तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन था, और डेफिनेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, केवल एक्सेंट्रिसिटी को 1 करना है। दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन of parabola, and that equation came out to be what? Y square is equal to 4x 4a, 4a 4a, right? And if a is positive, if a is positive, then I asked you to trace the curve. ये कर्व अगर तुम बनाओगे, और अगर तुम नहीं बना पा रहे हो for some reasons, you can take help of Desmos पे डाल के देख लेना y square equal to 4x से क्या बनता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, राइट? इस पैराबोला को बनाने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ी थी, अगर तुम्हें याद हो। पहली चीज थी इसका फोकस, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? a, 0। और जो दूसरा एलिमेंट था यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो था डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? x plus a x प्लस a इक्वल्स टू 0। वेरी नाइस। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे बताओ कि अगर a नेगेटिव हो गया तो कुछ चेंज आएगा क्या? व्हाट इफ a लेस देन 0? अगर a नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा? क्या लगता है? हाँ, क्यों भाई? अगर a Sir, नेगेटिव हो the गया, directrix will be on the positive side of the x-axis. एग्जैक्टली भाई, nothing changes, right? Focus will remain a comma 0, directrix will remain x plus a equal to 0, but since focus is a comma 0 and a is negative, so now focus must lie where? On the negative x-axis. Negative side. A comma 0, yes, a comma 0 यहाँ आ जाएगा ना, and directrix will shift to right hand side because directrix क्या है? x equals to minus a. तो अगर a नेगेटिव है then minus a is positive. In this case, I think सबको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा पैराबोला है, it must be facing towards negative x-axis. How will I get to know? ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखा हमने, थोड़ा सा आइडिया लगाया, तुम समझ में आ रहा है। But why it should be facing towards negative x-axis? I mean, right left का एग्जैक्ट आइडिया हमको मैथमेटिकली कैसे मिल सकता है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस इक्वेशन को तुम क्लोजली ऑब्जर्व करो तो साफ समझ में आ रहा है कि ये साइड पॉजिटिव है, राइट? y स्क्वायर, दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ इफ आई कंसीडर a टू बी नेगेटिव, अगर a नेगेटिव हो गया, सो व्हाट कैन यू से अबाउट x? x के बारे में क्या कह सकते हो, बताओ? x भी नेगेटिव होना पड़ेगा। x भी नेगेटिव होना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, कोई भी पॉइंट लिया जाए तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इससे भी हमको समझ में आ रहा है कि अगर a नेगेटिव हुआ तो पैराबोला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ एक और चेंज करते हैं, x और y को हम इंटरचेंज कर देते हैं। मान लो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कीपिंग a पॉजिटिव। अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? पैराबोला कैसा बनना चाहिए भाई? अपवर्ड फेसिंग। तो ये कुछ नया नहीं है, ये पैराबोला तुम शुरुआत से देखते आ रहे हो, क्वाड्रेटिक के टाइम से देखते आ रहे हो। ये वो पैराबोला है देखो जिसमें x की क्वाड्रेटिक है, x सेकंड डिग्री है, और y लीनियर है। सो क्वाड्रेटिक ऑफ x वाला जो पैराबोला है वो कैसा होता है? या तो हेडिंग अपवर्ड होता है या फिर हेडिंग डाउनवर्ड होता है। तो ये वही पैराबोला है जो तुम बना चुके हो क्वाड्रेटिक में। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कह लो या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4a कह लो, ये है वो पैराबोला। वो भी तब जब a पॉजिटिव, जब कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर यही कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो पैराबोला किधर होता? पैराबोला
हेडिंग डाउनवर्ड्स हो जाता है। क्या होगा इस केस में? फोकस क्या हो जाएगा भाई? तो जो फोकस पहले a,0 था, a,0 मतलब फोकस x एक्सिस पे आ रहा था ना, अब वही फोकस y एक्सिस पे आ जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, a। और जो डायरेक्ट्रिक्स पहले y एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, अब वही डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो बन जाएगी y प्लस a इक्वल्स टू 0। तो तुमने कुछ ऑब्जर्व किया? आई मीन ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक से पैराबोला पहले से पता था, बट अगर हम ध्यान दें कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे आना चाहें, तो तुम ध्यान से देख रहे हो तुमने क्या चेंज किया? तुमने हर जगह पर केवल x और y को आपस में इंटरचेंज किया और कुछ नहीं किया। देखो ना, चाहे वो इक्वेशन हो, x और y आपस में इंटरचेंज हो गए, चाहे वो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो, x और y आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, और चाहे वो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जहां पर x लिखा हुआ था, वहां पे अब y आ चुका है। दिस पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और ये अभी भी ओरिजिन ही है। क्यों? क्योंकि दोनों जीरो थे, x भी जीरो था, y भी जीरो था, तो आपस में अगर वो इंटरचेंज हुए भी तो ये पॉइंट चेंज नहीं हुआ। सो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, है ना? इसमें क्यों कुछ डिफिकल्ट बनाना है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम एक पैराबोला की इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज करेंगे, तो वही चेंजेस, जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं, वही चेंजेस हर जगह पे होंगे, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो डायरेक्ट्रिक्स हो, है कि नहीं? बताओ भाई, क्या बात समझ में आ रही है? और यहीं पर अगर मैंने a को नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा भाई? व्हाट इफ a इज नेगेटिव? क्या हो जाएगा? पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग, Downwards. यस। तो पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा, इफ a इज लेस देन 0। अब मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा कि फोकस हमारा जो है वो अभी भी 0, a है, बट कंफ्यूज मत होना, क्योंकि a ऑलरेडी नेगेटिव है, मुझे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, a इज ऑलरेडी नेगेटिव, राइट? और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी भी इक्वेशन में सेम लिखूंगा, y प्लस a इक्वल टू 0। बट एक बार फिर, सिंस a इज नेगेटिव, तो y की जो वैल्यू आएगी एक्चुअली वो पॉजिटिव है, माइनस है, 0, है। तो ये है वो चार पैराबोला जिनको स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay उनकी इक्वेशन होती है इस टाइप की। और always remember we have two types of standard parabola. One is y square equal to 4ax, which you will get very frequently. I mean, mostly 90% problems will be based on y square equal to 4ax, but there may be a possibility that you will get a question on x square equal to 4ay also. So whatever formulas, whatever theory will cover in this chapter for y square equal to 4ax, we will try to replicate it on x square equal to 4ay also. दोनों के लिए पढ़ना जरूरी है, केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तक हम लिमिटेड नहीं रहेंगे। ऑलराइट, तो उसको नोट कर लो, ये चार कर्व्स और उनकी इक्वेशंस। इक्वेशन तो खैर दो ही है, बस किन कंडीशंस में कौन सा पैराबोला बन रहा है उसको लिख लो। समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर लेना। Yes, sir. क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल तुम्हारे बोर्ड लेवल की बेसिक चीजें, मतलब ये तो मिनिमम है। मैं ऐसा नहीं है कि अब ये तो एडवांस लेवल है, ठीक है अगर स्किप कर दे तो मेंस पे काम चली जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये वो है जो बेसिक है, जो तुम्हें आना ही चाहिए मेन सर में, थोड़ा सीईटी में। स्क्रॉल अप कर दोगे ऊपर? ये स्क्रॉल अप यहाँ तक। यस सर। डन, नोट यस कर सर। लिया? यस सर। ठीक है, देखो मैं मेरे पास एक मिनट।
डेस्मॉस में डाउनलोड उसमें किया हुआ है। सबके पास डेस्मॉस है क्यों भाई? क्या सबने सर डेस्मॉस डाउनलोड किया? पुराने वाले फोन पे था, इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह 1 डाल दूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सी, ऐसे ही दिखाने के लिए दिस इज द पैराबोला, ऑब्वियसली बेटर, जो मैं बना रहा था उससे कहीं बेटर है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, देखो तुमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू क्या रखी है? इफ यू कंपेयर दिस टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a की वैल्यू 1 रखी है, a की वैल्यू 1 रखी है हमने, a की वैल्यू 1 रखी है। डेस्मोस में मैं इसलिए है कि इस a की वैल्यू अगर मैं चेंज करूं, राइट, अगर मैं a की वैल्यू कुछ बढ़ाऊं, मान लो जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो मान लो मैं इसको 16 कर दूं, चलो 16, तो क्या लगता है क्या होगा? आई मीन पैराबोला में क्या चेंज आना चाहिए? पैराबोला तो रहेगा, पैराबोला के कर्वेचर में कुछ चेंज आएगा। कैसा होगा ये? वाइड ओपनिंग हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, क्या लगता है? और रख के देख लेते हैं। वाइड हो जाएगा। वाइड हो जाएगा। वाइड हो गया, वाइड हो जाएगा, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x किया है, तो देखो पहले ये 4x था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो पैराबोला कुछ ऐसा था। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x में पैराबोला देखो श्रिंक कर गया, लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x में पैराबोला कुछ ऐसा हो गया। व्हाट अबाउट 166x? वो ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। नो, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली। अगर हम इसको और जूम इन करें, देख रहे हो, थोड़ा सा रहे बचेगा। तो ये पैराबोला बिल्कुल y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा दिख रहा है, बट ये है नहीं, बिकॉज स्केलिंग तुम देख सकते हो कि 0 के बाद ये 200 लिखा हुआ है। अगर मैं उस 5 वाली स्केलिंग पे जाऊं, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। So what will happen if a approaches to infinity? A is very large. I mean, यहाँ पे एक और 6 लगा देता हूँ, देख रहे हो, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे हम a की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और a की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बट इट्स अ मैटर ऑफ स्केलिंग। हमको जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रेट लाइन हमको y स्क्वायर इक्वल टू 4x भी दिखाई सकता है, देखो ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये तुमको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, बट व्हाट इफ आई जूम जूम कर लेते हैं। इन, अब ये भी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। सो एवरी पैराबोला इज एक्चुअली सिमिलर। अगर हम उसकी स्केलिंग प्रॉपर्ली करें, तो हर एक पैराबोला दूसरे पैराबोला के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो सकता है। सर वो स्ट्रेट लाइन जो होगा एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना? नहीं, अभी तो फिलहाल ये y एक्सिस था ना, जो हाँ। स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो y एक्सिस थी ना मेरी भाई। अगर मैंने 1 6 6 देखो, तो ये y एक्सिस जाएगी ना। अगर तुमने यहाँ पर x और y को इंटरचेंज कर दिया, देखो यहाँ पर हमने अगर x डाल दिया, x स्क्वायर इक्वल्स टू y 4y, तो ये हेडिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। व्हाट इफ आई टेक अ माइनस साइन? अगर यहाँ माइनस साइन लिखा, हेडिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, है ना, सिंपल है। तो ये रहा हमारा पैराबोला। और एक ऐसा पैराबोला बनाते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है मतलब सिलेबस में केवल स्टैंडर्ड पैराबोला है, बट याद है मैंने कहा था कि एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन फॉर विच h स्क्वायर इक्वल टू ab, जिसके लिए h स्क्वायर इक्वल टू ab होगा, इट विल गिव यू अ पैराबोला। h स्क्वायर इक्वल टू ab का मतलब क्या हुआ? जैसे इक्वेशन देखो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। जरा इसको ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर h स्क्वायर इक्वल टू ab है, h की वैल्यू क्या है? 1 है ना भाई, 2hxy होता है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h is 1, a is 1 and b is 1, करेक्ट। तो h स्क्वायर इक्वल टू ab है कि नहीं है?
है ना? है सर। अब अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स और ऐड कर दूं, जैसे मान लो 2x प्लस 4y प्लस 4y, या फिर माइनस 4y कर देते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सी क्या मिल रहा है हमको? दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। ये भी पैराबोला ही तो है। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस सर। 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। वाई दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड पैराबोला? बिकॉज तुम देख सकते हो कि स्टैंडर्ड पैराबोला या तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस फेसिंग था, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। बट यहाँ पर पैराबोला थोड़ा टिल्टेड है, जेनरिक है। बट ये क्लियर सी बात है कि उसको ओरिजिन से पास करना पड़ेगा, राइट? इट शुड पास थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि तुम इक्वेशन देखो तो 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं हमारे, बट ये है एक पैराबोला। बात में तो ये चीज वेरीफाई की हमने डेस्मॉस पे कि अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, कोई भी कंडीशन, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 की जगह 4 कर दिया, सपोज 2 की जगह 4 कर दिया, व्हाट डू यू थिंक दिस इज? ये क्या है? ये जो कर्व बना हुआ है क्या है? ये हाइपरबोला। इट इज अ हाइपरबोला, बिकॉज यहाँ पर एच स्क्वायर, एच क्या है? 2 हो गया ना, सो 2 स्क्वायर 4। हाइपरबोला में स्ट्रेट हो जाता है बाद में। ये देखो, हाँ मतलब उसका कर्वेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखो, 2 इसके ब्रांचेस बन गए तुरंत, 2 ब्रांचेस बन गए। एंड व्हाट इफ आई रिमूव 4? यहाँ से 4 को मैं रिमूव कर दूं, ये क्या बन गया? एलिप्स में। दिस इज एन एलिप्स। क्यों बन गया एलिप्स? फिर से एक बार चेक करो, एच क्या है इस बार? एच इस बार हाफ हो गया है। सो हाफ स्क्वायर 1/4 माइनस ए बी नेगेटिव हो गया ना, लेस देन 0 हो गया। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो गया। इट इज गोइंग टू बी एन एलिप्स। तो यही वो कंडीशंस हैं जिसकी हेल्प से हमने प्लॉटिंग की थी। बड़ा अच्छा ऐप है ये, इसका तुम कई बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। 11th 12th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत अच्छा यूज है इसका, लेकिन ज्यादा यूज मत करना। मतलब जहां पे कर्व ट्रेसिंग खुद करनी हो, पहले खुद कर लेना। वेरीफाई करने के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। ये नहीं कि हम सारे काम डेस्मोस से ही कर रहे हैं। चलो भाई, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला के बाद फोर्थ पॉइंट, आई थिंक थर्ड पॉइंट होगा। सर उसको आपने सिलेबस के बाहर भी बताया। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमारे सिलेबस में है, बट जो जनरल इक्वेशन है वो सिलेबस में नहीं है। मतलब जो टिल्टेड पैराबोला हमने अभी बना के देखा था वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका होगा, एंड में करेंगे इसके बारे में। टर्मिनोलॉजी, मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज हमको पता ही है। हमको फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, वर्टेक्स की हमने बात की, बट कई चीजें भी बची हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू पैराबोला, और देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो अभी तक हमने नहीं देखी। सो here we are going to talk about standard parabola y square equal to 4x। ठीक है, तो कौन सी टर्म्स हैं जो पैराबोला से रिलेटेड हैं और तुम्हें पता होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली पहला तो फोकस ही होगा, और सबको पता है फोकस क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो फोकस इन दिस केस फॉर दिस पैराबोला is a fixed point whose coordinates are a, 0। नेक्स्ट टर्म जो हमको पता है वो है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स्ड लाइन इन द डेफिनेशन ऑफ कोनिक, और उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, और हमने स्टैंडर्ड पैराबोला में उसको क्या रखा है? x प्लस ए इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स के बाद, चलो ये भी लिख लेते हैं, वैसे बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमको पता है डेफिनेशन से कि एक्सेंट्रिसिटी फॉर अ पैराबोला इज ऑलवेज 1। तो ये तीनों टर्म्स तो हमको ऑलरेडी पता है, ये तीनों टर्म्स तो हम लास्ट लेक्चर से पढ़ गए। नाउ
few more terms. और ये terms इसलिए important है because they are going to be common in all conic sections. So every conic section will have a focus, directrix, eccentricity, and the next point is axis of symmetry. Axis of symmetry. What is an axis of symmetry? Axis of symmetry का मतलब क्या होता है? इस इसका word about से symmetric forms. yes. तो अगर तुम स्टैंडर्ड पैराबोला को देखो, जैसे ये वाला पैराबोला y square equal to 4x मैंने बनाया है, axis of symmetry is that line which divides the curve in two symmetrical parts. तो आई थिंक सबको इतनी सिमेट्री दिख रही होगी कि जो x एक्सिस है वो पैराबोला को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दिख रहा है ना हमको? कौन सी लाइन है जो पैराबोला को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? इट इज x एक्सिस. In this case, again x axis. But in this case, तीसरे पैराबोला में देखो, Axis. ये कौन सा? ये y axis. This is y axis, right? So फिलहाल हम y square equal to 4x की बात कर रहे हैं. So axis of symmetry लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तुम्हें समझ में आ गया ना? Axis which divides, line which divides a curve in two symmetrical parts. So for y square equals to 4ax, this line is going to be what? क्या होगी? Tell me, y axis? So x-axis. X axis. Answer is x axis, यानी y equals to 0. Axis of symmetry is x axis. तो y equal to 0 लिखना यहाँ पे फिलहाल काफी है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि axis of symmetry का मतलब क्या होता है. आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और मैं आगे चल के केवल axis वर्ड यूज करूंगा, मैं ऑफ सिमेट्री नहीं यूज करूंगा. जब मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ पैराबोला, तुम समझ जाना कि हम इसी एक्सिस की बात कर रहे हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट टर्म जो रिलेटेड है पैराबोला से वो है इसका वर्टेक्स. वर्टेक्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं कई बार. क्वाड्रेटिक में हमने वर्टेक्स की बात की थी. क्वाड्रेटिक में वर्टेक्स की बात की थी और बहुत सिंपल था समझना उसको, बिकॉज ये वो पॉइंट था जहां पर क्वाड्रेटिक की मिनिमा या मैक्सिमा आती है. देखो इस केस में मिनिमा आ रही है, इस केस में मैक्सिमा आ रही है. दिस इज वर्टेक्स. बट अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि दिस वाज लिमिटेड टू अ क्वाड्रेटिक. दिस डेफिनेशन ऑफ वर्टेक्स is true only when parabola is heading upwards or downwards, because if parabola is heading towards left or right, or maybe if I have a generic parabola जो हमने यहाँ बनाया था like this, तो अब वर्टेक्स की वो डेफिनेशन तो हमारे काम की नहीं रहेगी, राइट? क्योंकि यहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं आ रही है. सो टेल मी, हाउ विल यू डिफाइन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इन जनरल? what do you think is the vertex of parabola? How will you define this point? बताओ भाई, इस पॉइंट को अगर तुम्हें डिफाइन करना हो इन जनरल, मैक्सिमा मिनिमा वर्क्स बट ओनली व्हेन पैराबोला इज हेडिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड. How will you define this point in general? क्या हो रहा है इस पॉइंट पर ऐसा स्पेशल? सर वैसा सिर्फ एक पॉइंट है और बाकी के सिमेट्रिक है. बिल्कुल सही बात है, वैसा केवल एक पॉइंट है, लेकिन वो एक पॉइंट डिफाइन कैसे करोगे? वैसा केवल एक पॉइंट है, मतलब उस एक पॉइंट में ऐसा क्या स्पेशल है भाई? एक प्रॉपर्टी बतानी है ना जो बाकी पॉइंट्स के पास नहीं है. सर लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है. Yes. So vertex is the point which is the point of intersection with axis of symmetry. ये वो पॉइंट है जो पैराबोला पे भी लाई करता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे भी लाई करता है. अब तुम एक बार फिर देखो तो यहाँ पर ये देखो, ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस था बट ओरिजिन ही आएगा आंसर. यहाँ पे x एक्सिस था तो भी ओरिजिन आंसर आएगा. और इनफैक्ट हमारा जो जनरल एग्जांपल था, यहाँ पर भी कोई एक्सिस होगा, बट ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, जो भी इसका वर्टेक्स होगा हमारा एक्सिस उसी से पास कर रहा होगा. अब इसका एक्सिस क्या होगा वो निकालने में भी टाइम है, बताऊंगा मैं कि इसका एक्सिस कैसे निकालना है. बट फिलहाल ये रही वर्टेक्स की डेफिनेशन इन जनरल. सो वर्टेक्स वो पॉइंट है
जहां पर एक्सिस पैराबोला को कट करता है, क्योंकि वहीं से वो घूम जाएगा। ये तुमको देख ही रहा है, नोट कर लो। वर्टेक्स, हो गया इतना? Yes, sir. बार बार Now after vertex, the next point is focal chord. Can you guess? क्योंकि मैंने कोई आर्किमिडीज कॉर्ड नहीं बोली, इट इज नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स है। और बहुत सिंपल सी बात होती है मैथ्स में, टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स जो हैं वो मैथमेटिकली रहती है। तो नाम देख के भी तुम गेस कर सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट इज अ फोकल कॉर्ड? व्हाट डू यू थिंक इज अ फोकल शायद कॉर्ड? परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ सिमेट्री के। देखो ना, मैंने फिर से पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है? फोकल कॉर्ड, दो वर्ड है यहाँ पर, एक तो फोकल और दूसरा कॉर्ड। Focus क्या से तुम्हें पास पता है कि record. फोकस से पास करने वाली कॉर्ड? भाई क्या सबको पता है कि कॉर्ड क्या होती है? व्हाट इज अ कॉर्ड? फॉर एनी कर्व, हाउ विल यू डिफाइन ए कॉर्ड? तो कॉर्ड को डिफाइन करना बहुत आसान है। कोई भी दो पॉइंट्स उठाओ और उनको ज्वाइन कर दो, यू विल गेट ए कॉर्ड। एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, दिस ए बी इज अ कॉर्ड टू द पैराबोला। फोकस से पास होगा। यस, अब ये कॉर्ड स्पेशल कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड। सो व्हाई इट इज कॉल्ड अ फोकल कॉर्ड? बिकॉज इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द फोकस इटसेल्फ। ये फोकस से पास करेगी। सो व्हाट इज अ फोकल कॉर्ड? इट इज अ कॉर्ड which is passing through focus. Chord passing through focus. लिख लो, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। Chord passing through focus. Focus, and this definition remains true for every conic. So there will be a focal chord in ellipse also, there will be a focal chord in hyperbola also, हर जगह focal chord होगी। So chord passing through focus. Right? समझ में आई बात इतनी? फोकल कॉर्ड समझ में आ गई? ओके। अब जो तुम परपेंडिकुलर वाली बात कर रहे थे, मैं उस पर आता हूँ। क्या बोलते हैं उस कॉर्ड को जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है? उसका नाम है डबल ऑर्डिनेट। दिस कॉर्ड इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। जो तुम कह रहे थे ना कि फोकस, सॉरी, एक्सिस के परपेंडिकुलर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायग्राम बना के। यहाँ पर सपोज ये रहा standard parabola, y square equal to 4x. Now if you draw a chord such that this time the chord is perpendicular to axis, अगर ये axis के perpendicular है, now this chord is called a double ordinate. थोड़ा सा एक बार फिर अगर तुम आर्ग्यू करोगे ऐसा नाम क्यों रखा गया इसका, तो अगर तुम्हें याद हो, मान लो ये पॉइंट मैंने बोला दिस पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी एच कॉमा के, तो के जो है यहाँ पर, इसी का नाम तो ऑर्डिनेट होता है। हाँ, क्यों भाई? जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसका नाम तो ऑर्डिनेट है। और अगर मैं इस पे लेंथ में शो करूं के को, तो ये रही के की वैल्यू, राइट? के जो है वो यही तो है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस। और अगर मैं इस कॉर्ड की डिस्टेंस, इस कॉर्ड की लेंथ तुमसे पूछूं, तो तुम बड़े आराम से बता सकते हो कि इस कॉर्ड की लेंथ है 2k, डबल ऑर्डिनेट है कि नहीं भाई? तो डबल ऑर्डिनेट इसका नाम रखने का हाँ रीजन सर। ये है कि कॉर्ड की जो लेंथ है, इट इज डबल द ऑर्डिनेट, डबल ऑफ द ऑर्डिनेट, दैट्स इट। सो डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई भी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के, या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी, ये भी कह सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी, इज अ डबल ऑर्डिनेट। लिख लो,
डबल ऑर्डिनेट. हो गया, समझ आ गया इसको, आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है. एंड दिस इज लैटस रेक्टम. अब ये भाई नाम थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि ये प्योर इंग्लिश है नहीं. तो लैटस रेक्टम जो है ये भी कुछ और नहीं, एक कॉर्ड है, पैराबोला की एक स्पेशल कॉर्ड है. पता किसी को क्या होती है लैटस रेक्टम? फोकस से परपेंडिकुलर है क्या? मतलब एक ऐसी कॉर्ड है जो फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है. दैट मीन्स a chord which is passing through focus and at the same time it is perpendicular to x-axis, यानी axis of symmetry. देखो, so this is a unique chord. ऐसी infinite chords नहीं possible है, ऐसे कोई दूसरी chord possible नहीं है, ऐसे केवल एक ही chord हो सकती है, latus rectum. This is latus rectum. So अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो कैसे डिफाइन करूंगा? It's a focal chord perpendicular to axis, और focal chord which is also a double ordinate. तो अगर ये chord फिक्स है, यूनिक है, तो इसकी लेंथ भी फिक्स होनी चाहिए, राइट? इसकी लेंथ भी कांस्टेंट होनी चाहिए. तो कैन यू फाइंड, अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y square equals to 4ax, can you find the length of latus rectum? बताओ भाई, क्या तुम latus rectum की लेंथ निकाल सकते हो? सोच के देखो, क्या तुम AB की लेंथ निकाल सकते हो? तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो फोकस है वो a,0 है. तुम्हें ऑलरेडी पता है कि पैराबोला की इक्वेशन y square equal to 4ax है. तो क्या तुम इस latus rectum की लेंथ निकाल सकते हो? कम ऑन, उसकी लेंथ निकालने का मतलब है 4y b के 4a 4a. वेरी नाइस. 4 times of focal length. 4 times of focal length. फोकल लेंथ क्या होती है, मतलब फोकल लेंथ से तुम्हारा क्या मतलब है? ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे इसकी अगर लेंथ निकालनी है, अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, अगर मुझे a के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, तो मुझे लेंथ मिल जाएगी ना यार. सोचो कि क्या तुम b के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? क्या तुम b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो? सर ऑर्डिनेट line- 0 होगा. a,y ऑर्डिनेट 0 कैसे हो सकता है? नहीं ऑर्डिनेट सर. 0 केवल इसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना. अगर ये a है तो ये भी a. हाँ भाई, तुमको x कोऑर्डिनेट मिल गया है, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? सर पुट करेंगे इक्वेशन. इसी दिन के लिए तो ये इक्वेशन थी हमारे पास. अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट है तो हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर a सब्स्टिट्यूट करो. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. सर 2a y आ इक्वल्स टू क्या रहा है? है. 2a भी आ रहा है, -2a भी आ रहा है. हाँ, दो minus क्यों आ 2. रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट और है ना जिसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. तो देखो ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स एक साथ निकल जाते हैं, बिकॉज दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, a होगा. y कोऑर्डिनेट एक का 2a होगा, दूसरे का -2a होगा. और अब तुम बड़े आराम से मुझे बता सकते हो कि ये लेंथ कितनी होगी. ये लेंथ होगी
4a, चाहो तो मॉड लगा लो जिससे लेंथ है, क्योंकि a नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट मॉड लगाने से पॉजिटिव रहेगा. सो दिस इज लैटिस रेक्टम एंड दिस इज अ लेंथ. यानी जो हमारी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो इसमें जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये कुछ और नहीं है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इनटू x, है ना. ये जो 4a है, जो भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तुम्हें लैटिस रेक्टम की लेंथ देता है. ऑलराइट, नोट कर लो उसको. और अगर कहीं पे कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर लो यार. सबको समझ में आया कि हमने लेंथ कैसे निकाली? बहुत आसान है, क्योंकि ये लाइन बड़ी स्पेशल है. लाइन जो हमने ड्रॉ की है लैटिस रेक्टम, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो ऐसे किसी भी लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना. एक्स कोऑर्डिनेट को पता है ए है, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डाल दिया हमने इक्वेशन में आंसर. अच्छा, यही वाई कोऑर्डिनेट निकालने का एक और तरीका हो सकता था. क्या? ये जो वाई कोऑर्डिनेट तुमने अलजेब्रा से निकाला है, या तुमने जो लेंथ निकाली है अलजेब्रा से, मैं उसको निकाल सकता हूँ ज्योमेट्री से. पता है कैसे? बहुत सिंपल सा काम है. तुम अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां बना दो, डायरेक्ट्रिक्स यहां बना दो, ठीक है. अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी की डिस्टेंस क्या है इस डायरेक्ट्रिक्स से, तो बता सकते हो बी की डिस्टेंस क्या है डायरेक्ट्रिक्स से? 2a. बी की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से 2a है. क्यों भाई? क्योंकि ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इसके इक्वल है. दिस इज a एंड दिस इज a, दिस इज 2a. ये डिस्टेंस मैं क्यों निकाल रहा हूँ? मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्यों निकालना है? ज्योमेट्रिक डेफिनेशन से वो दोनों इक्वल होंगे. यस, क्योंकि bs शुड बी इक्वल टू bm. जो bs है वो bm के इक्वल होना चाहिए. बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, कहते हैं ना ps इक्वल्स टू pm. जो डिस्टेंस इसकी फोकस से होगी वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगी. तो अगर ये 2a है तो अनडाउटेडली ये भी लेंथ 2a होनी चाहिए. एंड सेम गोस फॉर a. तो बिना किसी अलजेब्रा के भी तुम इसकी लेंथ 4a निकाल सकते हो. बताओ, ये समझ में आई बात? ये भी क्लियर है ना? यस सर. हाँ सर. ओके, तो ये लैटिस रेक्टम हो गई हमारी. हाँ, इतनी टर्म्स हमको पता होनी चाहिए. हालांकि एक टर्म, दो टर्म्स मिस हो रही है, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे. अगर तुम सर्कल से कंपेयर करो, सर्कल के पास फिलहाल फोकस नहीं था, डायरेक्ट्रिक्स नहीं थी. मैंने डिफाइन करने की कोशिश की कि डायरेक्ट्रिक्स उसकी अनडिफाइंड हो गई, फोकस कहाँ पहुंचा, एक्सेंट्रिसिटी 0 कर दी उसकी. एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर्कल के लिए एनी लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर इज इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है. वर्टेक्स फिलहाल हमने डिफाइन नहीं किया, बिकॉज वर्टेक्स एक्चुअली सर्कल पे कोई पॉइंट पकड़ो उसका वर्टेक्स हो जाएगा. ऐसे फोकल कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट डिफाइन नहीं किया था, लैटिस रेक्टम डिफाइन नहीं किया था. बट सर्कल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो पैराबोला में नहीं है. वो कौन सा पॉइंट है? सर्कल में एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी जो यहाँ पे नहीं आई है. क्या है वो? सेंटर. सर्कल के पास सेंटर होता है, और फिर एलिप्स और हाइपरबोला के पास भी सेंटर होता है. जब हम पढ़ेंगे एलिप्स तो सेंटर आएगा, बट पैराबोला के पास सेंटर नहीं होता. और इसका रीजन क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड में. फिलहाल के लिए इतनी टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए. लैटिस रेक्टम तक तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. टर्मिनोलॉजी के बाद अब जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करने जरूरी है. तो मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फाइंड all terms related to the parabola y square minus 2y plus 4x equals to 0. In fact 4x plus 5 equals to 0. ये लो. So first of all, I think सभी लोग थोड़े सरप्राइज होंगे कि ये पैराबोला कैसे है. हमने तो भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x पढ़ा था. ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू -4x पढ़ा था, या x स्क्वायर इक्वल टू 4y पढ़ा था. ये पैराबोला कैसे है?
मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये पैराबोला है? सर x Sir, तो square h पैराबोला square को equal to ab. नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो नहीं है, कहाँ है? अच्छा, तुम एच स्क्वायर इक्वल टू भी करो, यस यस यस, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी चेक करें, एक्स वाई की टर्म यहाँ तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं यहाँ पर, एक्स वाई की टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी चेक करोगे 0 आएगा, बिल्कुल सही बात। केवल वही बात नहीं है, तुम अगर नोटिस करो कि यहाँ पर y सेकेंड डिग्री में है और x जो है वो लीनियर है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि नहीं? y जो है वो सेकेंड डिग्री में है, x y की टर्म नहीं है, और x की जो टर्म है वो लीनियर है, तो हमको जो पैराबोला मिलेगा वो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला ही होगा, लेकिन ये है नहीं, ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। तो मैं जो करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, बिकॉज ये तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करना चाहता हूं, तो मेरे सामने पहली डिफिकल्टी ये है कि मेरे पास y स्क्वायर के साथ ये y भी, जब तक ये y हटेगा नहीं तब तक हम इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब इस y को हटाने का मेथड क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जो पहला स्टेप होगा ऐसे क्वेश्चंस में, स्टेप 1, जो पहला स्टेप है वो क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करिए आप, है ना? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब बताओ, y स्क्वायर माइनस 2y, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? टू कंप्लीट द स्क्वायर व्हाट डू वी नीड, बताओ ना। अरे 1 भाई 1 चाहिए ना भाई, क्या हो गया, सो गए क्या? y स्क्वायर प्लस 2y, एक 1 अगर हमको मिल जाए तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना। और जो बची टर्म्स उनको हमने उधर भेज दिया, -4x -4। तो इससे एडवांटेज क्या मिला कि हमको ये इक्वेशन कुछ ऐसी देती है, y प्लस 1 होल स्क्वायर एंड यू टेक -4 कॉमन, x प्लस 1, राइट? बताओ यार, समझ में आया? -2 है ना क्या हो गया? सर? -2 है ना? -2y, अच्छा -2y था, सॉरी, हाँ -2y था, -2y, तो y -1 होल स्क्वायर हो गया। y -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4 टाइम्स x प्लस 1। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? yes sir कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, नाउ इन स्टेप 2 you compare with y square equals to 4x, because जो closest equation है इसकी स्टैंडर्ड वो ये दिखाई दे रही है, y square equals to 4x। चलो कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या है मैं दोबारा बताऊं, ये जो इक्वेशन आई है वो आई है y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स x प्लस 1, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो आफ्टर कंपैरिजन व्हाट डू यू सी? क्या कंपैरिजन तुम्हारा? कंपैरिजन सिंपल सा है कि इसमें जो कैपिटल Y मैंने लिखा है वो एक्चुअली y -1 है, जो कैपिटल X लिखा गया है वो x प्लस 1 है, और यहाँ पे जो A लिखा हुआ है A, इफ यू कंपेयर, तो A की वैल्यू क्या है? -1. -1। कोई रिलेट कर पा रहा है क्या? तुमने स्ट्रेट लाइंस में ऐसा कुछ पढ़ा था? y को y -1, x को x प्लस 1, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन Shifting पढ़ा the है क्या? origin. हाँ, ये ओरिजिन शिफ्टिंग हो रही है, बट मैं तुम्हें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं केवल अलजबरा बता रहा हूँ। ज्योमेट्री में कंफ्यूज हो उससे अच्छा है कि केवल ये समझो कि मैंने किया क्या है। मैंने केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से इसको कंपेयर किया है, और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो मेरा कैपिटल X हुआ करता था वो अब x प्लस 1 है, जो कैपिटल Y हुआ करता था वो अब y -1 है, और जो a की वैल्यू है वो -1 है। अब मान लो मुझे इस पैराबोला का स्टेप 3, अब हम टर्म्स निकालने चले। मान लो मुझे इसका सबसे पहले सबसे इजी पॉइंट जो है वो वर्टेक्स है,
क्योंकि जो वर्टेक्स होता है फॉर दिस पैराबोला, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला वर्टेक्स होता है, origin होता है. वर्टेक्स इज ओरिजिन। तो अगर मैं वर्टेक्स को डिफाइन करूं फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो वर्टेक्स क्या आएगा? कैपिटल X इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। इस बात को समझना, हाँ सर. मैं वर्टेक्स डिफाइन कर रहा हूं, वर्टेक्स में पहले जो मैं बता चुका हूं वर्टेक्स क्या होता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए वो ओरिजिन होता है। तो क्या इस पैराबोला के लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है उसके लिए भी आंसर ओरिजिन होगा? नहीं, क्योंकि इसका जो y है वो y नहीं है। देखो ना, इसका जो ये जो कैपिटल Y में लिखा है वो क्या है? वो y माइनस 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर y माइनस 1 लिख दूं, ऐसे जो कैपिटल X है उसको मैं अगर x प्लस 1 लिख दूं, तो जो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आएगी वो होगा हमारे पैराबोला का वर्टेक्स। क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द वर्टेक्स? -1, तो हमारा जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं है, इसका वर्टेक्स -1,1 है। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? क्या समझ Yes, में आया sir. तुमने मैंने कैसे निकाला वर्टेक्स? बहुत सिंपल तरीका है, जो वर्टेक्स था 0,0 वही यूज किया है, बट चेंज ये है कि जहां पे कैपिटल X था उसको हमने रिप्लेस किया फिर करस्पॉन्डिंग स्मॉल x की वैल्यू से, और कैपिटल Y को रिप्लेस किया स्मॉल y की वैल्यू से। तो अगर ये मेथड तुम्हें थोड़ा भी समझ में आया है तो तुम मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। भाई फोकस फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे भाई? फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बताओ ना? A, 0. a, 0 मतलब कैपिटल X इक्वल्स टू a एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कैपिटल X, कैपिटल Y और a की बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और सब्स्टिट्यूट करते हैं। बताओ भाई, कैपिटल X क्या है? स्मॉल x प्लस 1। a की वैल्यू क्या लिखी है हमने? देखो a की वैल्यू है -1। ऐसे y की वैल्यू क्या रहे हैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स? बताओ क्या रही है x की वैल्यू? -2, -2,1. -2,1। यस। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट्रिक्स। अगेन डायरेक्ट्रिक्स फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या थी भाई? क्या थी डायरेक्ट्रिक्स की? क्वेश्चन बताओ ना। x plus a X plus A is equal to प्लस ए 0. इक्वल 0। कैपिटल X प्लस a इक्वल्स टू 0, राइट। और यहां पर क्या हो जाएगा? कैपिटल X को हम किससे रिप्लेस करेंगे? x प्लस 1 से, और a की वैल्यू क्या है? -1। तो क्या आंसर आ गया? 0. x इक्वल्स टू 0, X equal to 0. राइट। तो तुमने डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली, तुमने फोकस निकाल लिया, तुमने वर्टेक्स निकाल लिया। तुम चाहो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी निकाल सकते हो। चलो भी निकालते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax क्या था एक्सिस? बताओ एक्सिस क्या था? y is equal to 0। y इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस था। यहां पर y को रिप्लेस करेंगे किससे? y को रिप्लेस करेंगे y माइनस 1 से, तो एक्सिस क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 एक्सिस। इन सभी पॉइंट्स में किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि अब हम इस पैराबोला को प्लॉट करने वाले हैं। लेट्स प्लॉट दिस पैराबोला। लेट्स सी कैन वी प्लॉट दिस पैराबोला। हम इस पैराबोला को प्लॉट कर सकते हैं क्या? जितनी इंफॉर्मेशन हमने अभी निकाली है, क्या उसकी हेल्प से पैराबोला को प्लॉट किया जा सकता है? आओ देखते हैं।
तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सप्रेशन वाला? एक मिनट, ओरिजिन का मतलब? सर x+1 वाला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला पॉइंट। हाँ, तो मैंने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं बताई, मैंने बस इतना बताया कि हमने पहले स्टेप में कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हमने स्क्वायर कंप्लीट किया, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। यस सर। और अब बस केवल कंपेयर करो, जो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x, उससे इसको कंपेयर कर लो। तो कंपैरिजन से तुम्हें क्या मिलता है? ये जो कैपिटल Y है, ये किसके इक्वल होगा? y हाँ -1 सर, के। समझ आ और गया। ये जो कैपिटल X है, वो किसके इक्वल होगा? x+1 से। Yes, sir. तो बस हमने इसको कंपेयर किया है, मैंने कोई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं किया है ना। वो अपने आप हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अपने आप हो जाएगी जैसे जैसे। अब देखो हम इस पैराबोला को प्लॉट करते हैं। इस पैराबोला को प्लॉट करने के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस और पॉइंट्स कौन से हैं? सो सबसे पहले हम लोग एक्सेस बनाते हैं इसका। क्या है इसका एक्सेस? y = 1। चलो y = 1 लाइन बनाते हैं, y = 1। तो y = 1 लाइन कैसी होगी भाई? पैरेलल टू x एक्सिस, है कि नहीं? दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब मैं बना लेता हूं इसकी डायरेक्ट्रिक्स। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x = 0 यानी खुद y एक्सिस। ये जो y एक्सिस है वही इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। चलो इसकी डायरेक्ट्रिक्स मिल गई हमको। और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है? फोकस। फोकस क्या है इसका? -2, 1। ओके, -2, 1। चलो ये पॉइंट हो गया इसका फोकस, -2, 1। और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? वर्टेक्स। वर्टेक्स। वर्टेक्स इज -1, 1। तो आई थिंक इतना पता होना अब सफिशिएंट है। मेरे ख्याल से अब इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ये जानने की कि पैराबोला बनना कैसे हो, मतलब पैराबोला का फेस किस तरफ होगा। ये सब तुम्हें दिख रहा होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेफ्ट है। साइड में फेसिंग होगा। हाँ, ये कुछ ऐसा पैराबोला होना चाहिए। बताओ, सही है ना? क्या हुआ इस पैराबोला में? हाँ। इस पैराबोला में कुछ और नहीं, केवल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हुआ है। देखो ना भाई, हमारे पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन होता था और इस पैराबोला का वर्टेक्स आ गया है -1, 1 पे। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला केस है। और वेरीफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डेस्मोस से, यूज करते हैं। क्या इक्वेशन थी? बोलो ऐसा, क्या इक्वेशन थी? y² -2y -2y Plus 4x 4x plus 5 is equal to 0. plus 4x Plus 5 is equal to 0. plus 5 equals to 0। तो ये रहा वो पैराबोला, है ना। तो पैराबोला, ये देखो इसमें ये इसका वर्टेक्स दिखा रहा है। द वर्टेक्स इज -1, 1। ठीक है ना भाई? इस पैराबोला की लैटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ 4 लैटस? यूनिट्स। बताओ क्या आंसर होगा? 4 यूनिट्स होगा। 4 यूनिट्स, राइट। बिकॉज a की वैल्यू -1। आंसर क्या होता है? 4a। 4 या mod 4a। Mod 4a. आंसर इज 4। ये पूरा समझ में आया तुमको सभी को? Yes. हाँ सर, समझे। यस सर। तो अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना है तुमको। फाइंड ऑल टर्म्स related to x square plus x plus y -2 equals to 0। चलो, सर किसी में एक्स वाई का टर्म आता है क्या? एक्स वाई टर्म आ सकता है, मैंने बताया था ना अभी जब डेस्मोस पे मैंने हाँ। प्लॉट करके दिखाया, एक्स वाई टर्म आया था। लेकिन वो पैराबोला केवल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं, फिर वो रोटेशन ऑफ एक्सिस भी। मैंने कहा ना वो सिलेबस पे नहीं है, उसके बारे में कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक्स वाई टर्म आ सकती है,
एक्स वाई की टर्म आ सकती है। अब मैंने जो तुम्हें पैराबोला दिया है उसको प्लॉट करना तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो मैंने तुम्हें वही पुराना पैराबोला दिया है जो तुमने क्वाड्रेटिक में किया हुआ है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। याद आया कुछ? याद आया ये Yes. पैराबोला प्लॉट कैसे करते थे? क्या क्या पता है हमें इसके बारे में? हेडिंग डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड फेसिंग है, वर्टेक्स निकाल सकते हैं माइनस। वर्टेक्स निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेथड वही यूज करो जो तुमने ऊपर देखा है। तो जो पुराना मेथड था एक बार उसको इग्नोर करो, ये वाला क्वाड्रेटिक वाला मेथड छोड़ो और जो मेथड मैंने बताया उसको ट्राई करो। क्या बताया मैंने मेथड? क्या हमारा स्टेप 1? सबसे पहला स्टेप कंप्लीटिंग क्या द होगा? स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो स्क्वायर कंप्लीट करो। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा हमको? 1 x square plus x plus 1 1 चाहिए होगा, श्योर। 1 से स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। हाफ हाफ का स्क्वायर है ना, 1/4 2ab 1/4 चाहिए होगा, राइट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना इसमें। क्या तुम्हें पता ही होगा, तुम गलती कर रहे हो बाई चांस। 1/4 चाहिए होगा भाई। एक 1/4 में ऐड करेंगे, एक 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये करेंगे। और अब तुम्हारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 क्या बन जाएगा बताओ? ये हो जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर। एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। और जो भी टर्म्स बची हुई है उनको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे राइट हैंड साइड ले जाके? बताओ। माइनस वाई और 2 प्लस 1/4 9/4। 9/4। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम कंपैरिजन करने जा रहे हो y या x का जो भी राइट हैंड साइड में टर्म है उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो यहां से -1 कॉमन निकालकर ऐसा लिखना, y माइनस 9/4। कुछ भी लिखा होता, मान लो 2y लिखा होता तो 2 कॉमन निकाल लेते। -3y लिखा होता, -3 कॉमन निकाल लेते। कोएफिशिएंट ऑफ y शुड बी ओनली 1 और कुछ नहीं। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर किया जाए इसको? किस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए इस बार? x स्क्वायर हमें इक्वल टू 4ay 4ay x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर करना चाहिए। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में अगर 1 बाय 1 चलें, जैसे मान लो वर्टेक्स की बात करें, ये वाला पैराबोला है। तो क्या वर्टेक्स था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में? वही x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 है कि नहीं? इसका वर्टेक्स अभी भी ओरिजिन ही है। लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू है, क्या लिखोगे x की जगह पर? x प्लस हाफ एंड y माइनस 9/4। तो क्या आएंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स? बताओ ना। -1/2 9/4। -1/2 9/4। वही काम है, इजी है ना। बताओ फोकस क्या होगा? फोकस 0, पहले, a। हाँ फोकस इस बार उल्टा हो गया भाई। ये हम देख चुके हैं। फोकस जो है वो a, 0 नहीं रह गया, फोकस 0, ही हो गया। तो यानी इस बार x इक्वल टू 0 है और y इक्वल्स टू a है। जो रिप्लेस करते हैं x की जगह पर x प्लस हाफ 0 और y की जगह पर y माइनस 9/4। व्हाट इज a? a की वैल्यू क्या है? -1/4। यस, क्योंकि 4a जो है वो -1 है तो a इज -1/4। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1/2 कॉमा 9/4 -1/4। क्या गया? 2। फोकस इज दिस। चलो बताओ मुझे
एक्सिस क्या हो गया इसका? What will be axis of this parabola? बताओ. x plus half equal to 0. क्योंकि इस बार जो एक्सिस था वो भी चेंज हुआ है. ये y एक्सिस है, यानी x इक्वल टू 0 है. तो इस पैराबोला में x प्लस हाफ इक्वल टू 0 के हिसाब से x इक्वल्स टू माइनस हाफ. और एक और चीज निकाल लेते हैं. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी भाई इसकी? y plus a equal 0. सो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो होती है y प्लस ए इक्वल्स टू 0. y की जगह पे क्या आएगा? y की जगह पे आएगा y माइनस 9/4 और a की वैल्यू क्या है? माइनस 1/4. सो यू आर गेटिंग व्हाट? y इक्वल्स टू 10/4, 5/2. करेक्ट. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस. इसको प्लॉट कर ले. इसको प्लॉट करने के लिए x और y एक्सिस बनाया जाए. तो सबसे पहले चलो डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं. y इक्वल्स टू 5/2. क्यों भाई? y इक्वल्स टू 5/2 कैसे लाइन होगी? ऐसे हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस. क्या है इसका एक्सिस? क्या है इसका एक्सिस? x equal to minus half. x इक्वल्स टू माइनस हाफ. x इक्वल्स टू माइनस हाफ बनाते हैं. x इक्वल्स टू माइनस हाफ विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना? Y axis. x इक्वल्स टू माइनस हाफ. तो सर स्ट्रेट लाइन आएगा. क्या चीज? क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? मतलब पैराबोला स्ट्रेट लाइन आ जाएगा? मतलब नहीं, क्या बोल रहे हो? x इक्वल टू माइनस हाफ स्ट्रेट लाइन है. हाँ ठीक है. हाँ हाँ वही. फोकस माइनस हाफ कॉमा 2 है. माइनस हाफ कॉमा 2 कहाँ पे होगा भाई? माइनस हाफ कॉमा 2. ये फोकस. चलो फोकस से पहले हम लोग वर्टेक्स बनाते हैं. वर्टेक्स क्या है इसका? माइनस हाफ कॉमा 9/4. थोड़ा ऊपर. ये फोकस थोड़ा नीचे है ना? पैराबोला. पैराबोला तो डेफिनेटली हेडिंग डाउनवर्ड है ही, हमको पता ही है. पैराबोला इज हेडिंग डाउनवर्ड्स. तो अगर तुम इसको प्लॉट करने की कोशिश करो तो कुछ ऐसा बनना चाहिए. ये है हमारा पैराबोला, है ना? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस के साथ. लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम. तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू वही है 4 इज -1. तो इस बार लैटिस सेक्टम की लेंथ 1 है. 1 यूनिट, है ना? बताओ भाई, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ ये सर. सब बातें समझ में आ रही हैं? तो एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको ये चारों टर्म्स और प्लॉट करके मुझे बताओ. क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. चलो इस पैराबोला के जितनी भी टर्म्स हैं, चारों टर्म्स, वो तुम्हें निकालनी है. उसको प्लॉट करना है. 2x² प्लस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. करो ये.
आज का होमवर्क केवल ये है, जस्ट दीज 3 इक्वेशंस, नथिंग एल्स। केवल ये 3 इक्वेशंस जो है ना, इनको तुम्हें प्लॉट करना है, और जितनी भी टर्म्स हम निकाल रहे हैं, एटलीस्ट ये 4, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इन सबको फाइंड करके और मुझे व्हाट्सएप करना है। जिन लोगों के पास मेरा नंबर ना हो, मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप करो। सबके एंड से आना चाहिए ना, एंड बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। तो मुझे ये पैराबोला प्लॉट किया हुआ होना चाहिए उसमें, और सारी टर्म्स जो उससे रिलेटेड हैं वो उसमें डिराइव्ड होनी चाहिए तुम्हारे होमवर्क में। दैट्स इट। इट वोंट टेक मोर देन आई थिंक 15 मिनट्स 20 मिनट्स। 3 ही पार्ट्स हैं इसके, इतना काम करना है। एंड बिफोर दैट, यस, ये क्वेश्चन तुम्हें अभी अपने सॉल्व करना था। किसी का आंसर आया? कुछ किसी का कोई भी आंसर आया अभी तक? वर्टेक्स से कुछ मिला? 3/4, 7/32 vertex. ओके ओके, लेट्स चेक दिस। सबसे पहला स्टेप होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। रिमेंबर, और कुछ नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 3x। सो टू कंप्लीट द स्क्वायर, व्हाट डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अगर तुम्हें नहीं दिखता हो, ये 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 3/2 कर लो। अब बताओ, व्हाट शुड वी ऐड एंड सबट्रैक्ट टू कंप्लीट द स्क्वायर? x plus 3/4. वेरी नाइस। 3/4, बिकॉज यहाँ पे एक 2 हमको लगाना पड़ेगा, इसको 3/4 बनाना पड़ेगा। सो 3/4 होल स्क्वायर, that is 9/16. 9/16 should be added and subtracted while 2 is taken common. So 2 times this bracket plus 3x हो चुका है, minus 4y। चलो इसको शिफ्ट कर लेते हैं, 4y minus 1 इधर आ गया हमारा, राइट। So this is 2 times x plus 3/4 का whole square, and whatever is left, shift it to right hand side, the constant term right hand side shift कर दो। तो राइट हैंड साइड क्या शिफ्ट हो रहा है? 9/16 इंटू 2 यानी 9/8 प्लस 9/8 तो शिफ्ट हो गया, प्लस 9/8 हो गया वो। 9/8 माइनस 1 क्या बन गया ये? 1/8। क्यों भाई, कैलकुलेशन सही है मेरी? कैलकुलेशन सही है ना? और Yes. बिफोर यू कंपेयर, एज आई टोल्ड यू, all coefficients must be 1। यानी जो 2 लिखा हुआ है उसको भी हटाओ, यहाँ जो 4 मल्टीप्लाइड है उसको भी हटाओ, यानी 4 कॉमन ले लो, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया y plus 1/32। So now your equation is ready to get compared. X plus 3/4 whole square is equal to 2 times y plus 1/32, and now you can compare this with x square equals to 4ay। अब तुम कंपेयर कर सकते हो। तो वर्टेक्स क्या आ रहा है? वर्टेक्स क्या आएगा? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से देखो ना, -3/4 कॉमा -1/32। यही बोला तुमने ना? बिल्कुल सही बोला, वेरी नाइस। नहीं सर, 7/32 आया था। 7/7 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी क्या? हाँ सर। अच्छा कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो उसको। फिलहाल जो भी काम है इजी है ना यार। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते ही वर्टेक्स तुमको तुरंत मिल जाएगा, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, क्योंकि ये केवल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, अभी रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं हुआ। रोटेशन ऑफ एक्सिस होगा तो ये चीज डिफिकल्ट होगी, उसको बाद में पढ़ा जाएगा। तो इसी टाइप की 3 क्वेश्चन हैं, इनको करके आओ। और आज मैं अभी आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा, आराम से चल रहे हैं। तुम्हें टाइम दे रहा हूँ कि तुम स्ट्रेट लाइन और सर्कल में किसी का भी कुछ मिस्ड हो तो टाइम है तुम्हारे पास। बुकलेट्स अपनी क्लियर कर लो, रिकॉर्डिंग्स देख लो, जो भी बैकलॉग है उसे कंप्लीट कर लो। हम बहुत कोई फास्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है भाई? बैच 2